तेजस्वी यादव का वक्फ कानून पर बड़ा बयान, कहा सरकार बनी तो इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कटिहार में वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा ऐसी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। आज आरएसएस और उसकी सहयोगी बिहार में भी नफरत फैला रहे हैं। भाजपा का असली नाम भारत चलाओ पार्टी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार की जनता 20 साल पुराने नीतीश कुमार शासन से थक चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अब होश में नहीं है। राज्य के हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तेजस्वी ने सीमांचल क्षेत्र के विकास का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने सीमांचल क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। अगर हमारी सरकार बनी तो सीमांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले आते हैं, जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। तेजस्वी ने दावा किया कि एनडीए उनकी चुनावी घोषणाओं की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का वादा किया था। अब नीतीश कुमार सरकार ने इसे 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। मैं वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनने पर पेंशन 2000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। इससे पहले शनिवार को आरजेडी एमएलसी मोहम्मद कारी सोहेब ने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो सभी बिल जिसपे वक्फ बिल भी शामिल है फाड़ दिए जाएंगे। इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया था। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि कोई मुख्यमंत्री केंद्र के कानून को कैसे रद्द कर सकता है। केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का दावा है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय, खासकर पिछड़े वर्गों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पारदर्शिता लाने वाला है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह अधिनियम मुस्लिमों के अधिकार का उल्लंघन करता है। चलिए अब जानते हैं कि तेजस्वी यादव पर क्यों बरसे मौलाना शहाबुद्दीन। कहा, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने वाले सत्ता पाने के हकदार नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कानून को फाड़ने की बात करता हो उसकी नजर में संसद की अहमियत ना हो, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करता हो, वो व्यक्ति सत्ता पाने का हकदार नहीं है। मौलाना ने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव की सभा में कहा था कि मेरी हुकूमत बनते ही वक्फ संशोधन कानून को फाड़ देंगे। तेजस्वी यादव के दिमाग में अहंकार भरा हुआ है। अपने भाषण में उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन करने वालों को देख लेने की धमकी भी दी है। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पास हुआ। उसके बाद इस कानून पर 2-3 चीजों पर संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। तेजस्वी यादव अपने बयान के जरिए इन सर्वोच्च संस्थाओं की तौहीन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा किए हुए हैं। मौलाना ने कहा कि तेजस्वी यादव वक्फ की जमीनी हकीकत से अनजान है, इसलिए शरीफ लोगों को धमकी दे रहे हैं और वक्फ भू माफिया का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सत्ता पाने का हक बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं महागठबंधन के घोषणा पत्र पर। तेजस्वी ने कहा, बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना ही हमारा विजन है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ ही देर में महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन का चुनाव घोषणा पत्र बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का विजन डॉक्यूमेंट होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे पास राज्य के विकास के लिए एक विजन है और उसका रोड मैप भी है। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का हम लोगों ने प्रण लिया है। तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया है। उन्होंने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अब तक अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही घोषित कर दिया है।
आज हम तेजस्वी प्रण पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि अगले 5 साल में हम बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि एनडीए भी अपने मुख्यमंत्री का नाम बताए, उनके पास क्या योजनाएं हैं, उनका विजन क्या है, बिहार को आगे कैसे ले जाएंगे। हमने रोड मैप दिया है, विजन दिया है और स्पष्ट किया है कि हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे, लेकिन वे सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है। जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, वे विपक्षी नेताओं को गालियां देते हैं और नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देते हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार जनता बिहार में परिवर्तन लाने का मन बना चुकी है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए ने ना तो अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताया है और ना ही घोषणा पत्र जारी किया है। वे सिर्फ हमारी घोषणाओं की नकल करते हैं। आपका क्या मानना है इस पे और बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही सच्ची और सटीक खबरों के लिए आप मेरे चैनल न्यूज़ तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।